The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 21 नवंबर 2019 को दिल्ली में दिया। सीएजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम सब देश के लिए काम करते हैं। सीएजी को न्यू इंडिया को क्लीन इंडिया बनाने में बड़ा रोल निभाना चाहिए। साथियों, मैंने पिछली बार इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की भी बात की थी। डिजिटल ऑडिट और डिजिटल गवर्नेंस अलग अलग संस्थाओं में इस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को भी मजबूत करने का काम कर सकती है। एक और काम आप आसानी से कर सकते हैं। सीएजी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ऑडिट करती है, दूसरे देशों को ऑडिट में टेक्निकल सपोर्ट देती है। आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑडिट करने वाली टीमें अपने अनुभव साझा कर सके, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ज्यादा सार्थक हो, इसके लिए क्या हम ऑडिट के टॉपिक को विचार विमर्श करने के लिए चुन सकते हैं क्या? इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आप अनेक प्रकार के ऑडिट करते आ रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप प्रोसेस ऑडिट पर भी गौर करें। अभी तक तो आप सिर्फ यही देखते हैं कि प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या उस प्रोसेस में कोई सुधार संभव है ताकि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? ये सुझाव आएगा और मैं समझता हूं कि बहुत मददगार होगा। एक और शिकायत विभागों की तरफ से रहती है कि सीएजी ऑडिट बहुत जल्दी होता है, जिसके कारण जो फाइंडिंग्स निकलती हैं वो उतनी काम नहीं आ पाती है। क्या ऐसा संभव है कि विभागों के इंटरनल ऑडिट उसमें कैसे मजबूती आए और वो इन ट्यून विद सीएजी कैसे हो, ताकि हम समय भी बचा सके और एफिशिएंसी बढ़ा सके? और इससे होगा ये कि रूटीन ऑडिट विभाग खुद जब करते हैं तो इन सारी बारीकियों को ध्यान दें, ताकि जब सीएजी वहां जाए तब उसको जो रेडीमेड मटेरियल मिलेगा उसमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी और हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, एक चुनौती उस टेक्नोलॉजी से निपटने की है जो गलत काम करने वालों के पास है। अब सीएजी सहित तमाम ऑडिटर्स को, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, नई चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें ऑडिटर्स की कोर वैल्यूज को प्रोत्साहित करना होगा। तभी हम ऑक्यूपेशनल फ्रॉड पर नकेल कस पाएंगे। बीते कुछ सालों में सरकारी विभागों में फ्रॉड से निपटने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। अब सीएजी को ऐसे टेक्निकल टूल्स डेवलप करने होंगे ताकि संस्थानों में फ्रॉड के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों इसका प्रयोग किया है। क्या सीएजी इस पर सोच सकता है क्या? मैंने भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटों से प्रार्थना की कि आपके पास ऐसे कौन से प्रॉब्लम है कि जिसके सॉल्यूशन में या उस समस्याओं के समाधान में या डिलीवरी में आपको दिक्कतें होती हैं। शुरू में तो डिपार्टमेंट के लिए ऐसा स्वीकार करना मुश्किल होता है,
तो सबका पहला रिपोर्ट तो ये आता नहीं हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं ज़रा पीछे लगा रहा, बार बार पूछता रहा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से करीब करीब 400 इश्यूज आए। उनको लगता था कि इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो तो अच्छा हो। इन 400 इश्यूज को मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के IT बेस्ड काम करने वाले स्टूडेंट्स को दिया और पूरे देश में एक हैकेथॉन चलाया। लाखों नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया। मिनिमम 36 आवर्स नॉन स्टॉप इन टोलियों ने काम किया। उसमें से निकलते ऊपर जब करीब 10-12 हज़ार बच्चे बचे तो मैंने खुद ने उनसे चर्चा की और आप हैरान हो जाएंगे, इन 400 जो इश्यूज निकाले थे उसमें अधिक का सॉल्यूशन इन 18, 20, 22 साल के बच्चों ने निकाल करके दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन। और सरकार का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि उसमें से करीब करीब 80% उन्होंने ऑलरेडी अपनी व्यवस्था में इनकॉर्पोरेट कर दिया, लागू कर दिया। क्या CAG आज जो चुनौतियां हैं, जैसे अब आप प्रेजेंटेशन में बताया कि एक हॉस्पिटल का ऑडिट करना यानी कितना बड़ा टेक्निकल काम है, कैसे करना। अब आप तो उस फील्ड के हैं नहीं, कोई एक डॉक्टर मिल जाए वो आपको कहे तो आप उस दिशा में जाकर के देख लेंगे। क्या हम इस प्रकार की चीजों के लिए आइडेंटिफाई करके इतने इतने इश्यूज हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, तो आप अगर इस प्रकार से इश्यूज इन नौजवानों को दें, और मैं HRD मिनिस्ट्री को कह सकता हूं कि वे इसके साथ कोऑर्डिनेट करें और इस प्रकार के हैकेथॉन हो जो CAG के लिए ऐसे टूल बनाए, CAG के लिए इस प्रकार के सॉल्यूशन लेकर के आए। आपके कुछ लोगों को उनके साथ विचार विमर्श करने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैकेनिज्म, और ये ईयरली किया जा सकता है। ये हैकेथॉन, इससे ये भी लाभ होगा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था की सबसे वृद्ध अनुभवी इस इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे काम कर रही है और कितनी कितनी चुनौतियों को लेकर के चलती है। मैं समझता हूं कि इस काम की ओर सोचा जा सकता है और देखना चाहिए, और ऐसे प्रयासों से देश के सामान्य मानवी की परेशानी कम होगी और देश की तमाम संस्थाओं पर उसका भरोसा भी मजबूत होगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट मैकेनिज्म जो है उसका और आपका भी इन दोनों में तारतम्य बनेगा। मुझे विश्वास है कि CAG देश की तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और न्यू इंडिया को, क्लीन इंडिया वो वाला नहीं जो मैं करता हूं, आप वाला दूसरा है, बनाने में अपनी भूमिका को सशक्त करेगी। और मेरा आपसे आग्रह है, एक तो होता है हम ऑडिट करें, लेकिन क्या ऑडिट किसी को कटघरे में काम खड़ा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम वहीं पर रुकने के लिए हैं क्या? जी नहीं, हम कहीं पर भी हो, किसी भी अम्ब्रेला के नीचे काम करते हो, लेकिन अल्टीमेटली हम सब देश के लिए काम करते हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। और इसलिए हम ये जो मेहनत करते हैं, क्या वो गुड गवर्नेंस के लिए काम आ सकती है क्या? एफिशिएंसी के लिए काम आ सकती है क्या? और ये किया जा सकता है। जैसे हर बार जरूरी नहीं है कि जो है उसमें से हम कमियां खोजें, हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन अगर साल के प्रारंभ में ही आप एक 10 डिपार्टमेंट पकड़ लें, 10 डिपार्टमेंट के संबंध में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, डिपार्टमेंट के साथ, आपके लोगों के साथ, जिसकी इसमें महारत है, ग्रासरूट लेवल पर भी कोई काम करने वाला वो भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला हो, स्टेट लेवल पे करने वाला हो, नेशनल लेवल पे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मान लीजिए एक डायरेक्टिव आप 100 पॉइंट निकालते हैं और उनको कहा जाए कि देखिए भाई हम 1 साल के बाद ऑडिट के लिए आएंगे,
ये हम सब ने मिलकर जो 100 पॉइंट निकाले हैं, आप अपने काम को इस 100 पॉइंट के तराजू पर जरा तोलिए। आप जो चीजें रिकॉर्ड रखेंगे, इन 100 पहलू को उसमें जरूर ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिट माइंड है वो पहले से उसको इंगित करेगा कि देखिए आपको गलती ना हो, इसके लिए मैं एक आपको प्रोफॉर्मा देता हूं। आप देखिए इससे फर्क ये पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस के पहलू में नए बातें उजागर होगी, जो सरकार की अपने आप में एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ऐसे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या। दूसरा, आपने देखा होगा, अल्टीमेटली आपने देखा होगा बजट में, अब हाउस में हम आउटकम रिपोर्ट भी रखते हैं, जो पहले हमारे यहाँ नहीं था। क्योंकि आउटपुट की चर्चा तो बड़ी सरल होती है कि 10 रुपया था, 10 रुपया दे दिया। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, करना चाहिए था, नहीं करना, सारी बातें वो आपके क्षेत्र में चला जाता है और वो आउटकम शुरू होता है। और इसलिए हाउस के अंदर इन दिनों आउटकम की व्यवस्था हमने डेवलप की है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज की है। लेकिन कभी कभी प्रोसेस बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, आउटकम क्या, आउटकम कहाँ कम होता है। जहां पर चोरी होती है वहां आउटकम कम होता है, बात अलग है। ज्यादातर बैड गवर्नेंस उसके लिए जिम्मेवार होता है। अगर गवर्नेंस सही है तो नेचुरल कोर्स में आउटकम और एफिशिएंसी नजर आती है। और इसलिए हम अपनी बातों को गुड गवर्नेंस का भी एक हिस्सा बना सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि क्या टारगेट था, क्या अचीव किया गया, और इसके लेकर आपका दृष्टिकोण बारीक होते हुए भी मैं जरूर चाहूँगा कि हम एडवांस में अपने इन संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम प्रयास करें। मैं फिर एक बार आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। आप सबको देश की एक उत्तम सेवा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2022 में आज़ादी के 75 साल होंगे। क्या सुइए जी, 2022 आज़ादी के 75 साल, एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे टारगेट क्या हो गए। हम इस इंस्टीट्यूशन को और अधिक फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे, गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूटर कैसे बनाएंगे। हमारे इस अनुभव का उपयोग बुराइयां ढूंढने की जिसकी ताकत है, उसकी बुराइयों को रोकने की भी ताकत होती है। जिसकी बुराइयों को रोकने की ताकत होती है, जिसको बुराइयां होने से बचाने की भी ताकत होती है, क्या हम इन्हीं सभी पहलुओं के साथ जुड़ करके इस सारी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का हम और एक अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि संभव है, मैं मानता हूं कि संभव है। आपको लगेगा कि फाइलें देख देख करके तंग आ जाते हैं और ये प्रधानमंत्री 4 काम नए दे करके जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर आपका जो ये बोझ है वो अपने आप कम हो जाएगा और आपको भी संतोष होगा कि आपने जो और कंट्रीब्यूट किया है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, जिसने देश के नक्शे को, देश की एक जो सोच है उसको बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और ये हो सकता है। इसी अपेक्षाओं के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।